ए भैया एक मिलत नहीं ना सार दूसर गायब हो जात। मांगे जाओ पूत गायब होगा भतार। लौंडा तुमका सब कुछ पता है। हराम खोर वो दिन मन से दू भगा दी साल लौंडा भगा दिया। ये बुढ़िया जहर के पुड़िया है। बाबा हजरा ताओ साला पूरा जिंदगी नाच हजरा। क्या बात थी? यहाँ वाफत आए गए। अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। वो गए ये ज्यादा जिंजी है ना हमका लागत है। ये बताओ अरे बड़ा गड़बड़ हो गया रात। अरे उनके चक्कर छोड़ो हमारे जान के आफत पड़ गए। अब तक साला राजकुमारी के पीछे बैला ने लौंडो भगा दिया। क्या लड़का गायब होगा? चलाओ घबराओ नहीं हजरत, लड़का गायब हो गया जेल से। लड़का गायब हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाए? बाबा इससे बोल दो कि लड़का मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। परेशान की नौकरी जाए वाली। कोई तरकीब लगाओ हजरत, बात करो। अल्लाह से कहाँ से बात करो तुम एक काम करो, यहाँ से तुम कुछ देर के लिए हट जाओ। हट जाएगी? हाँ तो तुम शुरू हो जाओ। पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, मतलब हम चले जाए। अच्छा कैदू जवान है, तू सब जवान हो, कहूँ दूसरा शुरू न हो जाए। अरे बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? दरअसल बात ये है कि जो हम आयतें पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के फूंक डालना चाहते हैं, और धोखे से अगर फूंक तुम्हारे पड़ गई तो जो बेटा भाग गया है वो तुम्हारे बेटा होने शुरू हो जाएगा। नहीं बाबा तुम्हारी बात सही हो तो पक्का है। नहीं अब वो क्षमता नहीं न बाबा। ठीक है लेकिन भाग पता लगा लेना और भागे ना हजरत। और कोनो बात यहाँ हो ना, नहीं तो ये तो भागे रास्ता पा जे, तुम तो भागे रास्ता न पाई हो। यही खंड के गिर के मर जाई। अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम्हार बातचीत चल रही है ना? बातचीत चला कर। लड़का मिल जाए। अरे लड़का मिल जाएगा तुम्हारे साथ, तुम जाओ। निकल गया। प्रिय मेरी तरफ देखो, प्रिय मेरी तरफ देखो, मेरे बातों में या भगवान ये दशा मेरे बीबी और बच्ची की इस जिंदगी से तुम बहुत अच्छी प्राणी प्यारे किया कुछ ना जाता काका। प्राणी प्यारे किया कुछ ना जाता काका। प्राणी प्यारे किया कुछ न जाता कहा। डूब नैया गई मेरी बजदार नैया गई मेरी बजदार। ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगी नहीं। ऐसा मत हो। ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगी नहीं।
डारेगी मुँह दिखाने को संसार में। ऐसा लगता है कि मेरी जान निकलने वाली, अब मैं बचूंगी नहीं। क्या कहूँ मैं प्रिय होठ खुलते नहीं। हालत जिगर मेरा फटा जा रहा। देख हालत जिगर मेरा खोज मैंने किया नेहा सहजादी का, फांसी का फंदा मुझको नजर आ रहा। फांसी का मंजर अब तो नजर आ रहा। ऐसा लगता है कि अब हम तीनों बचेंगे नहीं। और ये बताओ कि अपना बेटा कहाँ है, कहाँ है? बेटे की बात पूछी। अपना बेटा जेल से चला गया। क्या जेल से चला गया? प्रिय, ये तुमने क्या किया? अगर वो जेल में रहता तो सुरक्षित रहता। अब वो जेल से बाहर है। मंत्री रक्तभान सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार देगा। एक दिन की बात है, महाराज ने हम माँ बेटे को कई दिनों तक खाना पानी नहीं दिया। भूख से माँ बेटे इसी जेल में रो रहे थे। लेकिन मैंने कहा बेटा, माँ बेटे इसी तरीके कब तक जेल में भूखे प्यासे मरेंगे, इसलिए तू जेल से हमें अकेली छोड़कर चला जा। लेकिन उसने कहा कि माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी कसम दिलाई, फिर भी इकरार कर दिया। और ये बात सिपाही सुन रहा था। ये बात सुनकर सिपाही को तरस आया। उसने मेरे बेटे को जेल से रिहा कर दिया। मेरा बेटा राजकुमारी नेहा का पता लगाने के लिए गया है। अब मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे होगा, किस हाल में होगा। अब तो बिल्कुल औलाद को भी भूल जाओ। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। जब वो मंत्री भाग से मुझ पर गोली चलाया तो बेटे को मार देगा। अब हम तीनों नहीं बचेंगे, तीनों नहीं बचेंगे। नहीं भाईजान, भाईजान अपना दिल को छोटा करते हो। घबराओ नहीं भाईजान, उस कुदरत का घर बहुत बड़ा है। कुदरत पर भरोसा रखो भाईजान। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका बेटा और साथ साथ राजकुमारी नेहा अवश्य मिलेगी। क्या उम्मीद करें कि मेरा बेटा हमें मिलेगा या राजकुमारी मिलेगी? अब तो हम तीनों मार दिए जाएंगे। नहीं भाईजान, हम लोग खोज करेंगे। हम लोग आपके बेटे का व साथ साथ राजकुमारी नेहा की खोज करेंगे भाईजान। घबराओ नहीं भाईजान। इन्होंने मेरी जान बचाई। हाँ, जब मैं
जेल से भगा तो रघुराम सिंह मुझ पर गोली चलाया। मैं उस जख्मी हो गया था। ये भाईजान अपने यहाँ लेकर गए और मेरे हाथ की गोली अपने हाथों से निकाला, तब मैं ठीक हुआ। इनका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे स्वामी जी की जान को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये आपका उपकार नहीं भाभी जी, एहसान मेरा एहसान तो भाईजान का मेरे ऊपर है। जो आज मैं जिंदा हूँ वो भाईजान की वजह से जिंदा हूँ, वरना जंगल में मुझे शेर खा जाता। भाभी जी तुम घबराओ नहीं, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। आपका बेटा और साथ साथ राजकुमारी नेहा को ढूंढ कर हम बहुत जल्द आएंगे। भाईजान यहाँ से भाईजान निकल लेना चाहिए, नहीं कोई आ रहा है। प्रिय, मैं जा रहा हूँ, कोई आ रहा है। मैं राजकुमारी को खोजकर अपने बेटे को साथ लेकर आऊंगा। तुम घबराओ नहीं, अब घबराओ। कहाँ गए? मुझे कुछ मालूम नहीं। मनसेटू भगाए, बेटवा भगाए, हजरत तो भागे रास्ता न कोई है। अगर मंत्रिया जाएंगे तो हमारा घर फूक दे। मंत्री बड़ा गजब हो गया। क्यों चिल्ला रहा है? अरे साली बुढ़िया पे लौंडे को भगा दिया। क्या लौंडे को भगा दिया? और तो बाबा आए थे राजकुमारी नेहा का पता लगाने के लिए, महाराज इसके पास भेजे थे। अच्छा, तो बबौनो भाग के ओमा एक हजरत है वो गए। और तुम साले यहाँ खड़े देख रहे हो? हैं? हमका कहे महाराज हुआ न रहे हो। जब तेरी ड्यूटी थी तो इसका लौंडा जेल से कैसे भाग गया री? हटाए रहे। तुम साले हरामखोर कहीं गई। तुम्हार कहा करेगी महाराज। मेरी नजर से इसे दूर कर दे, वरना इसे मिटा दूंगा। ले जा इसे, डाल दे इसे जेल की सलाखों के अंदर। हजरत फकीरों को बुलाया था। शोरबाल ढूंढो कहाँ है तुम्हारी लौंडिया। उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन खोज नहीं पाओगे। सिपाही, इसकी लौंडिया मिलेगी कैसे? इसका बेटा भाग गया, लौंडिया मिट गई। अब आओ, सबसे पहले हम चलेंगे सूरपाल सिंह के पास, और सूरपाल सिंह को अब मैं अपनी हिरासत में लूंगा। उसके बाद इसकी लौंडे की तलाश करूंगा। आओ ऋषि। भाईजान देखा वहां का। अब ऐसा लगता है कि हम न तो अपने बच्चे से मिल पाएंगे और न राजकुमारी नेहा की तलाश कर पाऊंगा। अब क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान घबराइए नहीं, हम दोनों मिलकर के आपके बेटे व साथ साथ राजकुमारी नेहा की तलाश करेंगे। भाईजान नहीं, अब नहीं खोज पाऊंगा। सिर्फ एक मार्ग बचा है। वो कैसा मार्ग? कि अब हम साधारण इंसान बनकर खोज नहीं कर पाऊंगा। इसे हमें अपना भेष डाकू का बनाना होगा। क्या डाकू? हाँ, अपना भेष डाकू का बनाकर मैं गली गलियारों में बिगड़ों में खोज लूंगा। अगर राजकुमारी कहीं है तो मैं उस तह तक आसानी से पहुंच जाऊंगा।
भाईजान, आप डाकू बनोगे? हाँ। लेकिन हम लोग ऐसे क्यों नहीं तलाश कर सकते हैं? क्या? ऐसे क्यों नहीं तलाश कर सकते हैं? डाकू बनने की क्या जरूरत है? नहीं भाईजान, मैं तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि हर इंसान हमें अच्छी तरह जानता पहचानता है। मैं अवश्य पकड़ा जाऊंगा, इसे हमें अपना भेष डाकू का बनाना होगा। भाईजान, अगर अपना भेष डाकू का बनाना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ में डाकू बनने को तैयार हूँ भाईजान। सच? हाँ, सच में। वाह भाई वाह। मेरे पास कुछ काले कपड़े रखे हुए हैं। चलिए, मेरे पास काले कपड़े, हम तुम्हें कपड़े देते हैं। लेकिन भाईजान, मेरे पास बंदूक वगैरह कुछ नहीं है। फिक्र क्यों करते हो? एक मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं, जिस तरह आप एक भाई की तरह हैं, उसी तरह वो भी मेरा भाई है। और हाँ, वो इस वक्त फौज का रिटायर है। मैं उसके पास चलूंगा, हमें वहां असलहे भी मिल सकते हैं और काफी तादाद में कारतूस भी मिल सकते हैं। मैं अपनी कहानी अपने दोस्त से बताऊंगा और वहां हमें अस्त्र शस्त्र आसानी से मिल जाएंगे। तो भाईजान, देर मत कीजिए, चलिए उससे हमें मिलाइए। और ठीक है। शीघ्र ही चलिए भाई।